बच्चों, स्वागत है आपका पॉलिनोमियल्स क्लास 9 मैथमेटिक्स में। आज हम लोग बहुपद में पार्ट 4 देखने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत गुणनखंड प्रमेय देखेंगे, यानी फैक्टर थ्योरम देखेंगे। गुणनखंड प्रमेय देखने के पूर्व हम लोग बहुत सारे फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं उसे देखेंगे, बाद में गुणनखंड प्रमेय देखेंगे। पहले देखिए यह a² + 2ab + b², ये मैंने क्या पढ़ दिया, आप भी सोच रहे होंगे। हाँ बच्चों, आप लोग इससे वाकिफ़ हैं। a² + 2ab + b² को लिखते थे a + b², जिसे लिख सकते हैं a + b × a + b। वही तो है, केवल x, a की जगह x लिखा है मैंने और b की जगह a लिखा है। ठीक है बच्चों, तो यह बहुपद जो है हमारा x² + 2xa + a² को का गुणनखंड के रूप में अगर लिखें, गुणा के रूप में लिखें, तो x + a × x + a आता है। तो देखिए यह a² है, अचर पद हमारा, है ना। तो यहाँ 9 देख रहे हैं, 9 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ मध्य जो x का गुणांक रहेगा उसमें 2 होना आवश्यक है ना। तो 2x और क्या गुना करें, 3 से गुना करने से 2 और 3 6 हो जाता है ना। 2 × 3 6 हो जाएगा। तो यह 3 आया कहाँ से? ये बगल से आया है ना बच्चों। यहाँ पर भी एक ये इधर आना चाहिए। तो यह फॉर्मूला हमारा सच गया। x + a नहीं लिख के x + 3 लिखेंगे इधर, और यहाँ × x + 3 लिखेंगे। वैसे 25 है तो 25 5 का वर्ग होता है, और 10 को 2 गुना x × 5 लिख सकते हैं, है ना। 2x × 5 लिख सकते हैं, या 10x को सेम अगर 5x + 5x लिख सकते हैं। दो यहाँ पे सेम है, 5x। तो यहाँ हो जाएगा x + 5 x + 5। उसी तरह से अन्य को आप करेंगे। यहाँ अंतर केवल देखिए ये माइनस का ही है, यानी a² - 2ab + b² लिखते थे हम लोग, a - b² लिखते थे। x² - 2xa + a² वही रूप है। यहाँ पे x - a × x - a होगा, जब यह x का गुणांक वाला माइनस में रहे, है ना बच्चों। तो यहाँ माइनस में देख रहे हैं हम लोग, और a² 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और यहाँ 2 × 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यह x - 2 लिख देंगे। 64 को देखते साथ आपको किसका वर्ग याद आता है? 8 का वर्ग याद आता है ना। और यहाँ पे 2 × 8 16 होता है, तो x - 8 तुरंत लिख सकते हैं। बाकी भी आप कर लेंगे बच्चों। यहाँ कुछ अंतर है, x² + a + b विदिन फर्स्ट ब्रैकेट x + ab। यहाँ वहाँ जो इसके पहले हम लोग कर रहे थे, यहाँ पे आपका 2xa आ रहा था, यानी दोनों समान होता है, a + a आता है ना। तो यहाँ पे a + b है, ये अलग है, और वहाँ a × a आ रहा था, a² आ रहा था, यहाँ a × b है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर x को गुना करते हैं a और b से, तो यह ax + bx आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर x को कॉमन निकालते हैं, यहाँ कॉमन निकल गया, और b इन टर्म से b बाहर आ जाएगा, तो x + a दोनों टर्म में कॉमन आ गया, ये बाहर आ गया, तो यहाँ x बचा और यहाँ b बचा, तो x + a × x + b आएगा, इस तरह का जब बहुपद रहे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए, यहाँ 8 है a × b के रूप में, और यहाँ 6 है, यानी ये 8 को हम लोग 4 × 2 लिख सकते हैं, 8 हो जाएगा, और 4 + 2 6 होता है। ठीक है बच्चों, तो आपको यह 8 को क्या क्या किस तरह से तोड़ सकते हैं हम लोग? 8 × 1 लिख सकते हैं, है ना, लेकिन 8 और 1 को जोड़ने से तो 9 आता है, 9 तो नहीं है हमारा। 4 × 2 लिखने से 8 आएगा, और 4 और 2 6 होता है। तो यह 4 और 2 के लिए है बच्चों। ठीक है, और डायरेक्टली हम लोग यहाँ लिख सकते हैं x + 4 x + 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए 42 है, और 42 6 × 7 होता है ना, और 6 और 7 को जोड़ने से 13 मिलता है ना। तो 6 और 7 को इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे x + 6 × x + 7। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि और भी तो है, 21 × 2 भी तो 42 होता है ना, लेकिन 21 और 2 को जोड़ने से 22 होता है।
21 और 2 को जोड़ने से 23 होता है, लेकिन यहाँ 13 है, इसलिए उसका यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, 20 के लिए बच्चों 20 को क्या क्या लिख सकते हैं, सोचिए। 10 गुना 2 लिख सकते हैं, 10 और 2 12 होता है, नहीं वह नहीं लिख सकेंगे हम लोग। और क्या होता है, 5 गुना 4 20 होता है ना, तो 5 और 4 को जोड़ने से 9 मिलता है, तो यहाँ 5 और 4 लिख दिए। ठीक है बच्चों, बाकी को आप कर लेंगे। नेक्स्ट में चलते हैं। अब ये वहाँ पे हम लोगों ने माइनस वाला प्लस वाला देखा था, यहाँ माइनस है। ठीक है, इस तरह का माइनस रहने से तो यहाँ पे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी हो जाएगा। तो पहले उदाहरण को देखते हैं, ये 24 है बच्चों। यहाँ पे आप देखेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना, 1 है, तो ये 24 को क्या क्या लिख सकते हैं, 12 गुना 2 लिख सकते हैं, है ना, 24 आता है। 12 और 2 को जोड़ने से क्या 10 मिल जाएगा, नहीं मिलता, तो क्या 6 गुना 4 24 होता है, और 6 और 4 को जोड़ने से 10 होता है। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे x माइनस 4 एक्स माइनस 6 कर देंगे, जब यहाँ माइनस रहेगा बच्चों, है ना। अब 21 है, लेकिन यहाँ 10 है, 7 गुना 3 21 होता है ना, और 7 और 3 को जोड़ने से 10 भी होता है। डायरेक्टली यहाँ पे x माइनस 7 एक्स माइनस 3 कर सकते हैं। ठीक है, 25 है इधर बच्चों, 5 और 5 10 भी होता है, और 5 गुना 5 25 भी होता है। हो गया हमारा काम, यहाँ 5 एक्स माइनस 5 कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट में चलते हैं, बाकी आप कर लेंगे। ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 यहाँ माइनस में है बच्चों, है ना। तो यह जो x का गुणांक वाला पद है ना, इस पद को 2 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा हमें गुणनखंड निकालने के लिए। ठीक है, वैसा 2 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा जिसको जोड़ने से 5x मिले और गुना करने से माइनस 14 ये एक्स स्क्वायर साथ में, है ना, माइनस 14 इंटू एक्स स्क्वायर मिले। ठीक है, तो 5x को अगर ये किया जाए, तोड़ा जाए 2 भाग में, तो ये 7x माइनस 2x से 5x हमें मिलता है, और इन दोनों को गुना किया जाए 7x और 2 माइनस 2x को, तो माइनस 14x मिलता है, जो कि इसके बराबर है माइनस 14 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इससे हमें मिल जाएगा x प्लस 7 मिल जाएगा और x माइनस 2 मिल जाएगा। देख रहे हैं आप, यहाँ से x कॉमन निकाला गया, यहाँ से माइनस 2 कॉमन निकाला गया। अब देखिए -5 है, -5 को 2 बराबर भागों में तोड़ना है, और हमें क्या चाहिए, क्या मिलना चाहिए, -14 इंटू एक्स स्क्वायर मिलना चाहिए। ठीक है, तो -14 से क्या हमें मिलता है, 7 और 2 मल्टीप्लाई करने से मिलता है ना, लेकिन यहाँ माइनस चाहिए, तो -7x कर देंगे प्लस 2x करेंगे, क्योंकि इसे जोड़ने से हमें -5x मिलता है ना। ठीक है, और गुना करने से माइनस प्लस माइनस 7 इंटू 2 14 हो गया, और एक्स स्क्वायर -14x स्क्वायर। ठीक है, जो कि अचर पद और एक्स स्क्वायर को गुना करने से मिलता है, और इससे हमें मिल जाएगा x माइनस 7 एक्स प्लस 2। बाकी बच्चों वैसे ही है, आपको प्रैक्टिस कर लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, तो यह x वाला जो टर्म है, इसे 2 भागों में इस तरह से बांटेंगे कि गुना करने पर यह 4 इंटू एक्स स्क्वायर आए और जोड़ने पर 5x आए। तो यह हमारा बढ़ गया, यह 4x प्लस x आ गया, जिसको जोड़ने से 5x मिला, और इन दोनों को गुना करने से 4x और x को 4x स्क्वायर मिलता है। तो इससे गुणनखंड आसानी से हो सकता है, x प्लस 4 एक्स प्लस 1, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब इसी बहुपद को लेके हम लोग चलते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए बच्चों 1 है, इसलिए हम लोगों का ध्यान पूरा अचर पद पे रहेगा, यानी 4 पे रहेगा। 4 का गुणनखंड हम लोग जानते हैं कि 1, 2 और 4 होता है। थोड़ा व्यापक रूप से हम लोग चलेंगे, प्लस माइनस को भी लेके चलेंगे, है ना। तो ये -1 अगर इसके जगह डालते हैं हम लोग, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें 0 प्राप्त होता है। x की जगह अगर -1 डालते हैं, ये -1 यहाँ से हम लोग ले लिए, और बाकी अगर आप +1 डालेंगे तो 0 प्राप्त आपको नहीं होगा। ठीक है, 0 प्राप्त होने का मतलब हुआ कि x प्लस 1 जो है वह गुणनखंड हुआ इस px का, यानी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 का। ठीक है बच्चों,
यह -1 था, यहाँ +1 करना है हमें, ठीक है, ध्यान रखेंगे उल्टा। फिर -4 को डाला, यहाँ पे -4 ले लिया और इसे डाल रहे हैं तो यह हमारा 0 आ रहा है, यानी सेजफल प्रमेय से हमें या 0 प्राप्त हो रहा है, यानी कि x+4 जो है वह गुणनखंड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए px = x² - 8x + 12, बीच वाले पद जो है x वाला पद है, इसे दो ऐसे भागों में तोड़ा कि जोड़ने पर -8x आए और गुना करने पर 12 × x² आए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 × 2 12 हो गया, x × x² आ गया, यानी कि यह गुणनखंड के लायक बन चुका और इससे हमें मिलेगा x-6 x-2। अब यहाँ पे पहले देख लें कि इसका x² का गुणांक 1 है, तो पूरा ध्यान अपना केंद्रित करना है हमें अचर पद पर। अचर पद के गुणनखंड को देखते हैं हम लोग, +-1 +-2 +-3 +-4 +-6 +-2 12, यानी कि इन जो भी आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन में 1 2 3 4 6 और 12, इन सब से यह 12 भाग लग जाएगा, ठीक है। अब यह यहाँ पे 6 डाल के देखते हैं, 6 डाला तो 0 आ गया, यानी 6 प्लस में है तो यहाँ x-6 लिखेंगे इसके गुणनखंड में, ठीक है। यह फिर यहाँ से 2 लिया और 2 को डाला, 0 मिल गया, यानी +2 था तो यहाँ -2 लिखेंगे, x-2, ठीक है बच्चों, यह गुणनखंड हो जाएगा हमारा। उसी तरह से इन सबको देख रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे 2 है, यहाँ x² का गुणांक अभी तक 1 था बच्चों, है ना, ठीक है, तो अचर पद पर हम लोग ध्यान दे रहे थे। अब यहाँ पे 2 है तो 2 को छोड़ना नहीं है, यह 4 को गुना कर लेंगे 2 से, तो यह 8 हो जाएगा और 8 का गुणनखंड क्या होगा, +-1 +-2 +-4 +-8। अब यहाँ पे 4 को अगर डालते हैं x की जगह पे, किसी को भी आप डाल के देखेंगे जब तक 0 नहीं मिलता है, तो 0 जैसे ही मिल गया तो x-4 इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पे x-4 बाकी को आप डालेंगे तो 0 आपको प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, x-4 जो है, जब हमें पता चल गया कि x-4 इसका गुणनखंड है, तो x-4 को किस तरह से निकालते हैं, देखिए यहाँ पे 2x² लिखा, ठीक है बच्चों, और चाहिए कितना, -7x है, लेकिन हमें क्या चाहिए, x-4 गुणनखंड होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग 8x लिखेंगे, है ना, तभी यह यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे, तभी यह x-4 आएगा हमारा, ठीक है। तो ये 2x² - 8x अपने से लिखा, ठीक है, x-4 चाहिए हमें गुणनखंड के तौर पे, हमें पता चल चुका है। तो और फिर -7x था, तो यहाँ -8 तो अपने से लिखा, +x कर देंगे तो यह -7x के बराबर हो गया, और -4 तो है ही, -4 को लिख दिया इधर। अब देखेंगे यहाँ से 2x कॉमन निकाला, x-4 आया, और प्लस यह 1 यहाँ से कॉमन लिया x और -4 से, और ये x-4 कॉमन निकाल लिया, यहाँ बचा 2x + 1 बचा। तो कुछ इस तरह के भी आपको देखने मिलेंगे गुणनखंड। नेक्स्ट में चलते हैं। अब गुणनखंड प्रमेय आ चुका है, यानी फैक्टर थ्योरम आ चुका है। यदि px जिसका घात n हो, और n है कैसा, 1 और 1 से अधिक वाला एक बहुपद हो, ठीक है, और a कोई वास्तविक संख्या हो, तो यदि pa यानी x की जगह पे हम लोग a डालते हैं और वो 0 मिल जाता है, तो हम लोग कहेंगे कि रैखिक बहुपद x-a, यहाँ देखिए अगर प्लस में है तो ये माइनस आपको लिखना पड़ेगा, है ना, x-a बहुपद px का एक गुणनखंड होता है। और इसका अगर उल्टा कहा जाए तो कहेंगे यदि रैखिक बहुपद x-a px का एक गुणनखंड है, तो pa 0 के बराबर होगा, ठीक है बच्चों। तो शेषफल प्रमेय से तो हम लोग जानते हैं px भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो शेषफल हमारा यदि 0 है, जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है, तो शेषफल को 0 करेंगे तो ये px बराबर क्या हो जाए, x-a × qx, क्योंकि यह तो 0 हो गया, तो यह गुना में आ गया ना, तो कह सकते हैं कि x-a जो है
ये पी एक्स का गुणनखंड है। चूँकि आप सेकंड वाले में देखते हैं x माइनस ए रैखिक बहुपद जो है वह गुणनखंड है पी एक्स का, यह दिया हुआ। तो चूँकि x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड है, तो किसी भी बहुपद जी एक्स के लिए तो पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए गुना जी एक्स लिख देंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे एक x की जगह पे a डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a डालने से a माइनस ए जी ए, यहाँ पर भी a डालना पड़ेगा हमें x की जगह, तो a माइनस ए तो ज़ीरो हो गया, तो 0 इंटू जी ए 0 हो गया, यानी कि पी ए इक्वल टू 0 हो गया। कब ये 0 होगा, जब x माइनस ए जो है वह पी एक्स का गुणनखंड होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चल यूजिंग फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करके शो दैट जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स वेयर पी एक्स इज इक्वल टू दिस एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो जो दिया है उसे हमने लिख लिया, इधर जी एक्स के लिए एक्स प्लस 5 लिख लिया, और जी एक्स को दिखाना है कि फैक्टर है पी एक्स का। तो सबसे पहले जी एक्स को हम लोग 0 के बराबर करेंगे, यानी कि x प्लस 5 को 0 के बराबर किया और x इक्वल टू माइनस 5 निकाला यहाँ से। यह निकालने के बाद बाई फैक्टर थ्योरम गुणनखंड प्रमेय से जी एक्स फैक्टर होगा पी एक्स का कब, जब p माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी यह जो पी एक्स है x की जगह पे माइनस 5 डालेंगे और इक्वल टू 0 लिखेंगे। p माइनस 5 का मतलब हुआ कि इसमें माइनस 5 को डालना x की जगह, तो इसे माइनस 5 डाल दिया x की जगह और इसका वैल्यू हम लोग देख रहे हैं 0 आ गया, यानी p माइनस एक्स बराबर p माइनस 5 बराबर 0 आ गया, यानी कि यह जी एक्स जो यानी x प्लस 5 था वह फैक्टर होगा पी एक्स का। बच्चों जैसे आप देख रहे हैं, शो दैट 2x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ x प्लस 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12, या यह क्वेश्चन इस तरह से रह सकता है, यूज फैक्टर थ्योरम से गुणनखंड प्रमेय का उपयोग करते हुए दिखाएं कि शो दैट x प्लस 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12 इज एग्जैक्टली पूर्णतः विभाजित है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2x माइनस 3। सबसे पहले इसे आप पी एक्स मान लें और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में सजा लें, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म जो घातांक है x का उसे घटते क्रम में सजा लें, एंड जी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 यह मान लिया। अब यह जो भाजक है यानी जिसे फैक्टर हमें दिखाना है उसे इक्वल टू 0 कर लेंगे और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। 3/2 यहाँ 2x माइनस 3 को 0 के बराबर करने से मिला। अब बाई फैक्टर थ्योरम gx विल बी ए फैक्टर ऑफ px, gx फैक्टर होगा गुणनखंड होगा px का, यदि p 3/2 यहाँ से जो लाए हैं उसे लिख देंगे किसके जगह, x की जगह पे, ठीक है। अगर p 3/2 इक्वल टू 0 होगा तो यह चेक कर लेते हैं हम लोग, ये x की जगह पे 3/2 दोनों तरफ रखना है हमें, तो दोनों तरफ रख के देखते हैं ये 0 आता है कि नहीं, तो कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, यानी कि gx जो है वह फैक्टर है px का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, इफ x प्लस 5 इज ए फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 20x प्लस 5k देन k इक्वल टू 0। बच्चों ये शेषफल प्रमेय हम लोग जो देखे थे, अगर वो आप समझ गए तो गुणनखंड प्रमेय बहुत ही आसान होगा, है ना। तो यह सॉल्यूशन इसका देखते हैं, यह फैक्टर बताया जा रहा है किसका, इस बहुपद का, तो यह px मान ले, इसे gx हम लोग मान लेंगे और gx को 0 करेंगे, यानी gx को 0 किया तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -5 और इस -5 को यहाँ x की जगह पे डाल देंगे px, है ना। तो अगर ये 0 आ गया यानी शेषफल हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 तो करना ही हमें, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि यह फैक्टर है गुणनखंड है, तो यह 0 कर लिया और इससे कैलकुलेट करके हमें 5x का वैल्यू 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सो दैट, ये a और b देखिए इसमें वैल्यू इसका नहीं दिया हुआ है और ये कहा जा रहा है
है कि इसके फैक्टर्स, इसके गुणनखंड ये 2 हैं, है ना, ठीक है, कम से कम ये 2 हैं। तो यह px मान लिया इसे, और इन दोनों को 0 के बराबर करके x का 2 वैल्यू लिया है। एक 0 के बराबर किया तो x माइनस 2, एक्स इक्वल टू -2 निकला, और इससे हमें मिल रहा है x इक्वल टू 1/2। अब यह जो 1/2 और -2 है, इसे यहाँ पे डालेंगे x की जगह पे दोनों तरफ, ठीक है। तो x p -2 इक्वल टू 0, क्योंकि गुणनखंड है ये कहा जा रहा है, तो p -2 इक्वल टू 0 आएगा हमारा, और यह डाल दिया इसमें यहाँ पे, ठीक है, और इक्वल टू 0 लिख लिया। तो यहाँ से a और b के बीच में एक संबंध मिला हमें, 4a + b इक्वल टू 18। तो इसे इक्वेशन 1 कर लिया, ठीक है। 18 बच्चों आप यहीं पे लिख देंगे, ठीक है। फिर 1/2 जो x का वैल्यू आ रहा था यहाँ पे, ठीक है, तो इसे भी इसके जगह हम लोग रख के 0 के बराबर करेंगे, और p 1/2 क्या होगा, यहाँ पे 1/2 डाल देंगे। तो यहाँ से भी एक संबंध मिला हमें, a + 4b इक्वल टू -3। तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने से हमें a इक्वल टू 5 मिला, b इक्वल टू -2 मिला। नेक्स्ट में चलते हैं। गुणनखंड से कुछ और परिचय कर ले हम लोग। 2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 गुना 2 लिख सकते हैं, -1 इंटू -2 भी तो लिख सकते हैं बच्चों। तो 2 का गुणनखंड 1 भी होता है, +1 -1 भी होता है, 2 और -2 भी होता है। यहाँ पे अभाज्य संख्या के बारे में नहीं कहा गया, अभाज्य गुणनखंड के बारे में नहीं कहा गया। अभी हम लोग थोड़ा बृहद इसको लेके चल रहे हैं कि पूर्णांक भी गुणनखंड के रूप में देखें, यानी माइनस इंटीजर्स भी देखें, तो -1 और -2 भी तो इंटीजर्स में होगा। वैसे 6 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 3 लिख सकते हैं, और इससे भी 6 मिलता है, और -1 इंटू -2 प्लस इंटू 3 भी कर सकते हैं हम लोग, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 इंटू 3 6 होता है। तो और इस तरह से बाकी तो क्या क्या देख रहे हैं हम लोग, 1 भी है, -1 भी है, 2 भी है, -2 भी है, 3 भी है, -3 भी, 6 भी, -6 भी। वैसे 15 के लिए और बच्चों कुछ हम लोगों ने देखा है, x² - a + b x, और प्लस ए बी रहने से x - b होता है गुणनखंड, और प्लस में रहने से x + a x + b होता है। और इस तरह का गुणनखंड बच्चों ये मध्य पद को 2 भागों में तोड़ते हैं, वह चीज़ है, एक बार इसे गौर फरमा लें हम लोग। या इससे अगर हम लोग लिखते हैं px + q और rx × s लिखते हैं, तो यह इसका गुणनखंड अगर कह रहे हैं इसे, तो इसमें देखिए कि इसे अगर गुना करते हैं आपस में तो ये मिलता है हमें, ठीक है। तो यह x का गुणांक क्या है, यहाँ पे यह ps + qr है, ये तो b है ना यहाँ पे, तो b इक्वल टू ये लिखा, और अचर पद c है, और यहाँ अचर पद qs, जिसके पास x चर नहीं है, तो c इक्वल टू qs लिखा। और x² का गुणांक क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² pr है, और यहाँ a है, तो a इज इक्वल टू pr, ठीक है। अब b के 2 पदों को गुना करने पर, b के 2 पद क्या है, ps और qr है, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, p और r को एक साथ कर लिया, और q और s को एक साथ कर लिया, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना। तो यह था क्या हमारा, pr क्या था, a था, और qs क्या था हमारा, c था, तो ac आ गया, ठीक है। किसको गुना कर रहे हैं, b के जो 2 पद हैं उनको आपस में गुना करने से AC मिलना चाहिए, है ना, तब यह गुणनखंड इस रूप में लिख सकते हैं। तो यह द्विघात जो बहुपद है में x का गुणांक जो है b को 2 भागों में बांटना है, क्या होना चाहिए, जिसका योग b होना चाहिए, और गुणनफल AC के बराबर होना चाहिए बच्चों, ठीक है। जिस पे आधारित हम लोग कुछ सवाल कर चुके हैं, और कुछ सवाल और देखेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे यह जो है x + 2 और x + 3 यह गुणनखंड में दिया हुआ है, और इसे गुना करके देख रहे हैं हम लोग क्या मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए x के 2 पद मिल रहे हैं ना, और उसी को जोड़ के हम लोग 5x लिखते हैं, ठीक है। x में 2 पद मिल रहा है, एक 3x और एक 2x मिल रहा है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा
या एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो किसके दो पद मिल रहे थे गुना करने से? x वाले दो पद मिल रहे थे, 3x और 2x। तो इसी 5x को दो भागों में बांटना है, इसी x वाले पद को दो भागों में बांटना है। कैसा बांटना है? यानी कि जोड़ इसका 5x हो और गुना 6 के बराबर है ना। तो यह 5 को तोड़ा हमने 3 + 2, क्योंकि 3 × 2 होता है हमारा 6 आता है, ठीक है बच्चों। और x को आपस में 3 से और 2 से गुना करके 3x + 2x, x कॉमन निकाला, यहाँ से 2 कॉमन निकाला, ये x + 2 x + 3 इसका गुणनखंड हो गया बच्चों, ठीक है। उसी तरह से ये देख रहे हैं कि इससे गुना करने से x के दो पद मिल रहे हैं, 4x और 3x, और जोड़ दिया 7x। अब इसी का गुणनखंड कर रहे हैं, तो किसे हमें दो भागों में तोड़ना है? ये 7x को। इसका भाग करेंगे तो जोड़ने से भी तो ये मिलना चाहिए, 4 + 3 7 आ गया, और 4 × 3 12 आ रहा है बच्चों, है ना, यह 12 आ रहा है। b को दो भागों में बांटा, जिसे गुना करने से क्या मिलना चाहिए? ac मिलना चाहिए। a क्या है यहाँ पे? x का कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1, और c क्या है? 12 है। एक a × c क्या हो गया? 1 × 12 12 हो गया, ठीक है। और इस तरह से बाकी आप देखिए बच्चों, कुछ इस तरह का ये है, 3 बाहर में है, और जब गुना करेंगे तो यह मिलता है हमें, है ना। तो इसमें देख रहे हैं कि अगर इसे दो भागों में किससे तोड़ना है? 13x को तोड़ना है ना। 13x को तोड़ा, 10 और 3 में तोड़ा, है ना। और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 13 आएगा, और गुना करने पे कितना मिल रहा है? 30 मिल रहा है। 30 किसके बराबर है? 6 × 5 के बराबर बच्चों, है ना। 30 है ना बराबर, ठीक है। तो और तब इसका गुणनखंड हम लोग निकाल सकते हैं। 3x कॉमन निकाला, यहाँ से 5 निकाला इन दोनों से, और ये मिला हमें गुणनखंड। बाकी ये भी है। नेक्स्ट फैक्टराइज करते हैं बच्चों, इसको देखें। 25 और 4x² को गुना करेंगे तो 100x² मिल रहा है ना, ठीक है। तो ये 20 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुना करने से 100 मिले और जोड़ने से 20x मिले। तो ये 20x को दो भागों में तोड़ते हैं, 10x और 10x। ये 10x तो जोड़ने से 20x हो गया, और गुना करने से 10 × 10 100 हो गया, और x² 100x²। या 20 और 4x² को भी गुना करने से 100x² मिल रहा है, यानी कि सही हम लोगों ने तोड़ा ऐसे। अब यहाँ से 2x को कॉमन निकाला, और यहाँ से 5 को कॉमन निकाला, ये हमारा गुणनखंड हो गया। अब इसे फैक्टराइज दूसरे ढंग से कर सकते हैं हम। यह हमारा क्या हो गया बच्चों? 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और x² है, तो 2x² करने से 4x² के बदले इसे लिख लिया। 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ठीक है। और 20x को लिखा हमने, यहाँ से इधर 2 लिखा, यहाँ से 2x ले लिया, और यहाँ से 5 ले लिया। तो ये कैसा हो गया? a² + 2ab + b², a + b होल स्क्वायर, यानी a + b × a + b। इस चीज़ का हम लोगों ने यूज़ किया। अब बच्चों इसे फैक्टराइज करना है। 30x को ऐसे दो बराबर भागों में तोड़ना है कि गुणनफल कितना हो? 8 √5 × 5 √5x² के बराबर आए। तो 30 को हमने तोड़ा, 20x + 10x जोड़ने पे 30 आ गया, और गुना करने पे आएगा 200x²। तो इसे गुना कर रहे हैं, 8 × 5 40 हो गया, √5 हो गया, ये 5 हो गया, और 40 × 5 200, और ये x², ठीक है। इसे कॉमन निकाल के लिख लिया। बाकी भी आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे x⁴ है, x² है, तो x² को a मान लेते हैं, है ना। तो यह क्या हो जाएगा? x⁴ को लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर, तो यह हो जाएगा a² हो जाएगा बच्चों, है ना। तो x⁴ की जगह पे हमने लिखा a²। अब इसे जैसे तोड़ते थे वैसे 7a को तोड़ा हमने, 8a - a, ठीक है, और गुणनखंड निकाल लिया। अब बच्चों इतना बड़ा आप 999 को दो बार गुना करेंगे? नहीं करेंगे। आपके पास a² - b² का फार्मूला है ना, a + b × a - b होता है, तो उसी का यूज़ कर रहे हैं, और गुणनखंड के माध्यम से आप
वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, कम समय में निकाल सकते हैं ना। अब फैक्टराइज करना है आपको बच्चों, ये कुछ सवाल है, उसको आप देखेंगे किस तरह से। कुछ टर्म्स आपको ये कर सकते हैं, अगल बगल आप नहीं दिए हैं तो अगल बगल कर लेंगे फैक्टराइज करने में जो आपको सुविधा। थैंक यू बच्चों।